आज अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों पर, मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पण के अलग अलग जगह पर वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हिसाब बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप सब मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हाँ, पहला है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो। दोस्तों, इस तरह जब भी रेत फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किरण किस होकर कैसे गुजरता हो, वो मालूम होना चाहिए, तभी आप क्या कीजिएगा, फिगर बना सकेगा, और अन्यथा आप से नहीं बना सकेंगे। दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कहा कि अवतल दर्पण, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। हड़बड़ाइएगा नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है, अवतल दर्पण। हम अवतल दर्पण बना दिए। अवतल दर्पण बनाने के बाद अब कहता है कहाँ कहाँ वस्तु स्थित है। कह रहा है कि अवतल दर्पण जब वस्तु प्रधान ध्रुव P, नाभिक F, मतलब वस्तु यहाँ स्थित है, तो यहाँ हम वस्तु दे दिया, वस्तु खड़ा किया, कौन, AB। मान के चलते AB क्या है, वस्तु है। यहाँ इससे प्रकाश किधर जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। और दर्पण से परावर्तन के बाद किस होकर गुजरेंगे, आप लोगों को क्या होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए, तभी आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अन्यथा आप फिगर नहीं बना सकते। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में किधर होकर गुजरते हैं, नाभिक होकर गुजरते हैं। देखिए, AB वस्तु है, इससे प्रकाश निकला, मुख अक्ष के समांतर गया, मुख अक्ष के समांतर गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, वो नाभिक होकर गुजरते हैं। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि नाभिक होकर गुजरता है। दूसरा क्या नियम बताए हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में, दूसरा क्या बताए हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस चले आते हैं। दोस्तों, ये कहाँ होगा, आगे की ओर चलते बनेंगे, चलते बनेंगे तो ये कहाँ होगा, टकरा जाएगा, कहीं पे टकराया, तो टकराया किधर, टकराया लेंस नहीं, दर्पण के दूसरी ओर। दोस्तों, तो दर्पण के दूसरी ओर कटा, मतलब दाईं ओर, प्रतिबिंब जो है बना किधर, दर्पण के दूसरी ओर, दाईं ओर। वस्तु ये कहाँ रखा है, AB, तो प्रतिबिंब कैसा बना, ये A', B'। दोस्तों, कोई पूछ दे कि जब वस्तु अवतल दर्पण में प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनाने का ये सिर्फ फिगर बनाने के लिए ये हुआ। अब दोस्तों, कभी कभी इसमें पूछ देता कि प्रकृति, तो प्रकृति हम बताएंगे, क्या इसकी प्रकृति बताएंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो तो वस्तु AB हुआ। वस्तु कौन हुआ, AB का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा A', B' बनता है। दोस्तों, इस तरह परीक्षा में आपको ये हिसाब लगभग
पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रधान ध्रुव और नाभिक के बीच स्थित हो तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बना, उसकी प्रकृति लिखें। तो दोस्तों ये लिखना इसका जो है ना। अब देखिए अगला दूसरा भाग क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसके बारे में देखिए। तो दोस्तों हाँ, हम पहले बोले हैं कि जब तक आप जो है ना किरण नहीं गुजारने के लिए सीख जानिएगा तब तक आप प्रतिबिंब नहीं बना सकिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है, किरण गुजरना। कैसे क्या गुजरना, किरण। आप किरण गुजारने के लिए सीख जाइएगा तो हिसाब फिगर बनाने सीख जाइएगा। इसी में कहता है दूसरा भाग, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित हो, फोकस मतलब नाभिक पर स्थित हो। दोस्तों दर्पण कैसा है, अवतल। तो एक अवतल दर्पण हम बनाएंगे, बना लीजिए एक अवतल दर्पण। रेड और पेंसिल रखिए, इसके बाद आप क्या कीजिए, रेड पेंसिल रखिए और रबर रखिए। इसके बाद आप फिगर खुद बनाते जाइएगा। फिगर बनाने के लिए पूछता है फिगर, इसके साथ साथ क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। दोस्तों ये अवतल दर्पण है, ये P है प्रधान ध्रुव, ये F है नाभिक और ये C वक्रता केंद्र। दोस्तों अब की बार कहा है कि जब वस्तु नाभिक पर स्थित हो अर्थात फोकस पर, हम फोकस पर रख दिए वस्तु। ये ए भी क्या किए हैं, वस्तु रख दिए। नियम, किरण गुजारने के लिए अगर आप जानते हैं तो फिगर बना सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों ये वस्तु है, इससे प्रकाश निकला और किधर चलने जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अब मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद वो क्या होंगे, निकल जाएंगे नाभिक होकर दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजर जाते हैं। ये भी क्या है, वस्तु। इससे प्रकाश निकला और मुख्य अक्ष के समांतर हुआ और दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजर जाता है। दूसरा क्या बात है, वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में गया प्रकाश और दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाता है। देखिए दोस्तों ये कहीं पे टकराता नहीं है, जहाँ टकराता है वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो कहाँ टकराया, अनंत में। कहाँ टकराया, अनंत में। इसका क्या लिखेंगे, प्रकृति पूछेंगे। तो जब वस्तु अवतल दर्पण में नाभिक पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत में बनता है। प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों जब वस्तु नाभिक पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत में बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और बहुत बड़ा होता है। दोस्तों फिर आगे है तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और नाभिक फोकस के बीच स्थित हो। दोस्तों अवतल दर्पण कहाँ है, तो अवतल दर्पण फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण, ये फिगर हम बना लिया। इसमें ये प्रधान रूप हो गया, ये नाभिक हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। दोस्तों यहाँ कहा है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और नाभिक, वक्रता केंद्र और नाभिक, वक्रता केंद्र और नाभिक ये है, इस पे हम वस्तु क्या किए, रख दिए। लंबवत, वस्तु हमेशा लंबवत रहते हैं और वस्तु हमेशा किसी भी दर्पण में बाईं ओर स्थित होता है। इससे ए भी क्या है, वस्तु है। वस्तु, इससे प्रकाश निकला, निकलने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजर जाता है। नाभिक होकर हम क्या किए हैं, गुजर दिए प्रकाश। तो इसके बाद दूसरा क्या लिखा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आते हुए प्रकाश की किरण। तो ये वक्रता केंद्र है सी, इसकी दिशा में आते हुए प्रकाश की किरण, आते हुए प्रकाश की किरण क्या दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाता है। दोस्तों देखिए, ये किरण यहाँ के टकराया और यहाँ जब टकराया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना प्रतिबिंब बना। दोस्तों इसका प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। दोस्तों वस्तु ए भी सीधा है तो इसका, लेकिन ये प्रतिबिंब क्या बन गया, उल्टा बन गया। उल्टा बन गया तो इसका क्या होगा, इधर लिख देते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण में नाभिक और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र, और इधर जितना भी जाएंगे वो अनंत होगा। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। लेकिन कैसा बना, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों कभी प्रकृति आपसे पूछ दिया जाए तो इसी तरह क्या कीजिएगा, फिगर बना करके फिगर बनाइएगा, इसके बाद ही बता पाइएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, सॉरी एक तीसरा था, आपके बाद चौथा होगा। चौथा क्या कर रहा है देखिए तो आगे, चौथा कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो। दोस्तों यहाँ कहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो दोस्तों एक बनाइए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हम रख दिए, ये एफ और ये सी, वस्तु यहाँ है दोस्तों अवतल दर्पण में। इससे क्या होगा, प्रकाश गया तो नाभिक होकर गुजरा। फिर क्या हुआ, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग होकर वापस लौट जाता है। तो ये फिगर बना आपसे। ये ए बी था, वस्तु प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद और नाभिक होकर गुजरा। फिर क्या हुआ, एक किरण गुजारा यहाँ, तो फिर ये दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे निकल गया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र में वक्रता
केंद्र में जब वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। दोस्तों ए भी वस्तु है, देखिए उसका प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उसका ही उतना बड़ा क्या होता है प्रतिबिंब। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है। तो फिर आगे कहता है, देखिए चौथा ये चौथा था। अब कि पाँचवा पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए तो पाँचवा पॉइंट कर रहा है, पाँचवा पॉइंट कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। दोस्तों कैसा बोल रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देते हैं कहाँ कहाँ स्थित है वस्तु? अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ये प्रधान ध्रुव, नाभिक, वक्रता केंद्र। तो कहता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र ये सी हुआ, अनंत इधर से हम इधर जितना भी जाएंगे अनंत है। तो यहाँ पे वस्तु हम क्या किए? रख दिया। ए भी क्या रखें? वस्तु। तो वो किधर जाएंगे? मुख अक्ष के समांतर जाएंगे। तो मुँह ए भी क्या है? वस्तु है, रख दिया। ये मुख अक्ष के समांतर गया। दर्पण से परावर्तन के बाद वो नाभिक होकर गुजरता है, तो नाभिक होकर गुजार दिया। दोस्तों हम बोले थे ना कि इसमें किरण जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए किरण को ही आप क्या कीजिए? गुजारने के लिए आप सीख जाइए। तो मैंने पिछले वीडियो में आप ये सब बता चुके हैं कि होकर गुजरता है। कृपया आप पिछला वीडियो मेरा देख लें। गुजरता है तो गुजार दिया, ये गया मुख अक्ष के समांतर गया, दर्पण से अब परावर्तन के बाद नाभिक होकर गुजार दिया। फिर दूसरा क्या लिखा है? वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित कर दिया प्रकाश की किरण। तो ये वक्रता केंद्र था सी, इसकी दिशा में गया, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग होकर गुजर गया। तो दोस्तों यहाँ जो देखिए यहाँ पे टकराया, जब यहाँ पे टकराया तो यहाँ क्या बना? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बना? ये ए भी था, उल्टा बना, उलट गया। क्या बना? उलट गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब आप क्या कीजिए? नोट करते जाइए, जिससे आपका एग्जाम में क्या होगा? आसान होगा एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पूछेगा, ये तो फिगर बनाने के लिए पूछेगा तो हम फिगर बना देंगे, लेकिन अब पूछेगा कि प्रकृति इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में बताएंगे क्या? जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और नाभिक के बीच कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा, बीच वास्तविक
उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। दोस्तों, अगला लास्ट 5वां पॉइंट है। क्या 5वां पॉइंट देखिए, इस लास्ट पॉइंट लगभग होंगे। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु जब अवतल दर्पण में नाभिक पर स्थित हो, नाभिक पर स्थित अनंत में स्थित, अनंत में स्थित हो। दोस्तों, इसमें कहा गया कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? CF है और ये क्या है? C और ये क्या है? PM। तो वस्तु कहाँ है? अनंत में। कहाँ स्थित है? अनंत में। ये अनंत है, यहाँ से प्रकाश गया अनंत में, तो किस होकर गुजरता है? नाभिक होकर। ये भी अनंत में है, इससे भी प्रकाश गया। दर्पण से अपवर्तन के बाद किस होकर गुजरता है? नाभिक होकर। इसलिए प्रतिबिंब इसका कहाँ बना? नाभिक पर। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब नाभिक पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों, ये सब आप याद करते हैं तो हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपसे एक भी इस टाइप से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।